20 साल की उम्र तक जिसने जीन्स टॉप ही पहना, खुले बाल, मैनेजमेंट की पढ़ाई की, लेकिन एक दिन वो बाजार गई और लौटी तो वो हिजाब पहने हुई थी, जुबान बदली हुई थी, हाव भाव बदले हुए थे। अचानक क्या हुआ था सहर शेख के साथ उस दिन कि उस संविधान की जगह करने लगी शरीयत की बातें? किसने घोल दिया उसके दिमाग में सहर? नमस्कार, मैं हूं ऋतिका सिंह और आप देख रहे हैं आवाज अनलॉक। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये मामला जो है वो मजहबी कट्टरवाद का है, जो दीमक की तरह इस देश, इस समाज को चाटने पर तुला है। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं बात कर रही हूं मुंब्रा से पार्षद बनी सहर शेख की, जिनका सपना है कि पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंग दिया जाए। अब हरा किसका रंग है ये शायद बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो सहर शेख के पिता यूनुस शेख शरद पवार की पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना के समय से ही मुंब्रा में एक्टिव थे। कलवा से 4 बार के विधायक और एनसीपी के जितेंद्र अहवाड़ उनके दोस्त हैं। इस बार के महानगर पालिका के चुनाव में यूनुस शेख को उम्मीद थी कि उनकी बेटी को पार्टी से टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा चरम पर थी और एनसीपी ने ठेंगा दिखा दिया था। बेटी के सियासत के सतरंगी सपने चकनाचूर हो रहे थे। बहुत हाथ पैर मारा लेकिन बात नहीं बनी। एनसीपी ने टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। अब भरभराकर गिरती उम्मीद और लहूलुहान होते सपने यूनुस शेख से सहन नहीं हो रहे थे। लिहाजा इलाज निकाला कि एनसीपी नहीं तो ओवैसी ठीक है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के पास पहुंचे। ओवैसी तो ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं जो कट्टरपंथ की किताब पढ़े, वही बोले, वही करे, जो सांप्रदायिकता को हवा दे, मुस्लिम जज्बात को जहर से सींचे। तो ओवैसी के सामने बेटी के लिए झोली फैलाए यूनुस शेख की बिटिया को एआईएमआईएम ने मुंब्रा से पार्षद का टिकट पकड़ा दिया। अब दिक्कत ये थी कि एनसीपी वाली पहचान से यूनुस शेख पीछा कैसे छुड़ाते। तो दिमाग लगाया कि मुस्लिम वोट के लिए बेटी का मेकओवर किया जाए, जीन्स टॉप की जगह बुर्का पहनाया जाए। बेटी सहर को भी ये आइडिया बिल्कुल फिट लगा, क्योंकि वोट के लिए कुछ भी करेगा वाले रास्ते पर तो ये करना फायदे का सौदा दिखा। तो सबसे पहले पहुंची वो बाजार और खरीद लिया हिजाब। लेकिन सिर्फ जैकब से बात नहीं बनी थी, तो मजहब वाली जुबान भी तत्काल अपना ली और मुंब्रा में गली घूम घूम कर प्रचार करने लगी कि मुंब्रा को हरा करना है। मुस्लिम भाइयों को शहर में उम्मीद दिखी और 400 वोटों से शहर को जिता दिया। शहर पार्षद बन गई। पिता यूनुस शेख मंच पर चढ़े और सबसे पहले गाली दी अपने 25 साल पुराने दोस्त जितेंद्र अहवाड़ को। कहा कि मुंब्रा में घुसे तो उसे जूते से पीटूंगा। इसके बाद बारी आई बेटी शहर की, जो बाप से भी 4 हाथ आगे निकल गई और कहा कि पूरे मुंब्रा को हरे रंग से पाट देना है। महाराष्ट्र नगर पालिका में कुल 2600 पार्षद चुने गए हैं, लेकिन शहर की जुबान किसी ने नहीं बोली। पुलिस ने केस दर्ज किया तो शहर भागी भागी थाने पहुंची और माफीनामा लिखत से दिया कि उनका मकसद सांप्रदायिकता फैलाना नहीं था। असल में शहर कुछ नया नहीं बोल रही है। जिस पार्टी से चुनी गई है उसके एमपी हो, एमएलए हो, इसी भाषा में बात करते हैं। छोटे ओवैसी यानी कि अकबरुद्दीन ने तो कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखो हम क्या करते हैं। जब इस मानसिकता के लोगों की संगति होगी तो शहर और क्या बोलेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि ओवैसी जिस बुर्के वाली को एक दिन हिंदुस्तान का पीएम बनाने का ख्वाब देख रही है, वो बुर्का वाली अगर सहर शेख की तरह निकली, फिर इस देश का क्या होगा, इस समाज का क्या होगा, देश के संविधान का क्या होगा और इस गणतंत्र का क्या होगा। क्योंकि शहर तो शरिया से देश चलाने की ख्वाहिश रखती है। लिहाजा चुनने से पहले आपको भी सावधान रहने की जरूरत है कि किसे चुन रहे हैं। ऐसे ही खबरें और एनालिसिस देखने के लिए आप जुड़े रहिए आवाज अनलॉक के साथ और आपसे फिर से अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।